नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगध न्यूज पर। तारीख आ चुकी है 5 दिसंबर 2022, दिन है सोमवार। हिंदी तिथि मार्क्सिस्ट मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों के लिए बड़ी खबर। मोदी सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग के लिए लाएगी नया नियम। केंद्र सरकार जल्दी ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने जा रही है। अब रिटाइल्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें वो सभी गेम कवर किए जाएंगे जिसमें पैसा शामिल होता है। इससे पहले केवल स्किल वाली गेम को रेगुलेट करने का प्रस्ताव था। वह रिपोर्ट में बताया गया है कि एक सरकारी दस्तावेज और 3 स्रोतों से यहाँ पर जानकारी यहाँ पर मिली है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय ने इस प्रस्ताव से यहाँ पर इनकार कर दिया है कि दूसरी गेम्स को इससे बाहर रखा जाए। वही नियमों को यहाँ पर जो नियम है उनका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। इन्हें भारत के गेमिंग सेक्टर के भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। वह रिसर्च कंपनी रेडिसी का अनुमान है कि ये सेक्टर साल 2026 तक 7 अरब का हो जाएगा। यानी जो गेमिंग सेक्टर है वो 2026 तक 7 अरब डॉलर तक यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसमें रियल मनी वाले गेम्स अहम यहाँ पर होंगे। वही टाइगर ग्लोबल और स्केल्यू कैपिटल की एक रिपोर्ट में भी यहाँ पर इन गेमों को लेकर जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही कैपिटल ने हालांकि सालों में भारतीय स्टार्टअप ड्रीम 11 और फैंटेसी क्रिकेट के लिए मशहूर मोबाइल प्रीमियर लीग यानी एमपीएल को भी यहाँ पर इसमें समर्थन दिया है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो फास्टैग से भी होगा पार्किंग का भुगतान। पहली बार इस राज्य में शुरू हुई है सर्विस। अब फास्टैग का इस्तेमाल टोल टैक्स भरने के साथ साथ अब पार्किंग का शुल्क के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पहली बार यहाँ पर जो फास्टैग बेस्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो सामान्य बस स्टैंड पर शुरू हो गए हैं। वही मामले से जुड़े एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहाँ पर जानकारी दी है। वही आवास एवं शहरी विकास विभाग के सचिव ने बहुमंजिला पार्किंग में अत्याधुनिक व्यवस्था का उद्घाटन यहाँ पर किया और नागरिकों से आग्रह किया कि पिछले कुछ वर्षों में पार्किंग के लिए बढ़ाए गए स्थानों पर अपनी जो गाड़ी है वो खड़ी करके यातायात अनुशासन बनाए रखे। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत की खबर देखिए, खाने का तेल हो सकता है सस्ता। इंपोर्टेड ऑयल की कीमतों में हुई है गिरावट। खाने पकाने का तेल जो है वो एक बार फिर सस्ता हो सकता है क्योंकि विदेशी आयातित खाद्य तेलों के भाव टूटने के बीच बीते हफ्ते दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों, सोयाबीन और मूंगफली सहित सभी तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। वही बाजार के जानकारों ने यहाँ पर कहा है कि विदेशों से आयात होने वाले तेल तिलहन के दामों में जोरदार गिरावट रहने से कई तेल तिलहन यहाँ पर से कोई भी तेल तिलहन अछूता नहीं रहा है और सभी में गिरावट यहाँ पर आई है। वह स्थिति यह हो गई है कि कई खाद्य तेल जो मिले हैं उनके सामने परिस्थितियों को बचाने का जो संकट है वो पैदा हो गया। वैसे उन्होंने कहा है कि आयातित तेल के मुकाबले देसी तेल तिलहन थोड़ा यहाँ पर महंगे जरूर बैठते हैं, लेकिन इसमें देश को दूसरा यहाँ पर फायदा है। उन्होंने एक तर्क में यहाँ पर अपने पक्ष में कहा है कि औसतन प्रति व्यक्ति तेल तिलहन की प्रतिदिन खपत 50 ग्राम यहाँ पर होती है, लेकिन देश की जो मुद्रास्फीति है इस पर ये जो गहराई है इससे असर डालने में सक्षम है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इलेक्ट्रिक कार और बाइक चाहे लोगों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है बड़ा ऐलान। अगर आप भी नई इलेक्ट्रिक कार या फिर बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अब आपको कुछ महीने यहाँ पर रुकना होगा। दरअसल ऐसा इसलिए यहाँ पर है कि जो एक खबर सामने है जिसे देखने के बाद आप अपनी जो कार और बाइक की जो प्लानिंग है वो 1 साल तक के लिए टाल सकते हैं। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर आप भी यहाँ पर खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों दावा किया था कि अगले 1 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल गाड़ियों के बराबर यहाँ पर हो जाएगी, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बराबर हो जाएगी। वही गडकरी ने हाल में ही एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि 1 साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहन की कीमतें जो है पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की लागत के बराबर होगी। वही केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार पेट्रोल डीजल के बजाय फसल अवशेषों से एथेनॉल का उत्पादन को यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार के फैसले के बाद नकली दवाओं पर कसेगा शिकंजा, दवाओं पर लगेगा QR कोड। दवाइयाँ हम सबके जीवन में एक बहुत ही जरूरी एक हिस्सा है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है। आजकल मार्केट में कई नकली दवाइयाँ आ गई है। ऐसे में इन दवाइयों पर नकेल कसने के लिए एक बहुत ही जरूरी फैसला यहाँ पर सरकार की ओर से लिया गया है। दरअसल सरकार के इस फैसले में सरकार ने दवा पर QR कोड यानी बारकोड लगाना आवश्यक यहाँ पर कर दिया है।
वही ये क्यूआर कोड 1 अगस्त 2023 से लगाना आवश्यक होगा। सरकार ने ये आदेश दवा बनाने वाली सभी जो फार्मा कंपनी है उनको ये आदेश दे दिया है। इस यहाँ पर इसके कारण मार्केट में बिकने वाली नकली जो दवाइयाँ है उसके ऊपर नकेल कसी जा सकेगी। इस तरह की दवाइयों को आधार मेडिसिन कहा जाएगा, यानी दवाओं का इसे आधार कार्ड यहाँ पर माना जाएगा। वही क्यूआर कोड के ऊपर क्या कुछ यहाँ पर जानकारी तो बता दें आपको कि इसमें आपको असली दवाओं की पहचान होगी। इसके अलावा दवाई का नाम और जेनरिक का नाम भी इससे पता लगेगा, ब्रांड का नाम आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस क्यूआर कोड की मदद से आप दवा का बैच नंबर और दवा बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस नंबर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। वो आपको बता दें कि सरकार ने फिलहाल केवल 300 बड़ी फार्मा कंपनियों को निर्देश यहाँ पर दिया है कि वे अपनी दवाओं पर बारकोड लगाएं। इसे असली और नकली दवाओं के बीच आसानी से पहचान की जा सकती है। वह ये जो व्यवस्था है वो 1 अगस्त 2023 से देश में लागू होगी। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए। इस प्रदेश के लाभार्थियों को मिलेंगे 2500 रुपए। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें द्वारा भी यहाँ पर राशन कार्ड धारकों को कई तरह के लाभ यहाँ पर दिए जाते हैं। वही हर साल की तरह इस साल भी राज्य सरकार जो राशन कार्ड धारक है उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकती है। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार पोंगल यानी जनवरी के महीने में आने वाले इस त्योहार में राज्य सरकार जो है वो राशन कार्ड धारकों के खाते में कैश जो है वो ट्रांसफर करती है। वही वर्तमान में यहाँ पर सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में राज्य में लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा राशन कार्ड धारक है, जिनमें 14,06,000 यहाँ पर हजार के आसपास लाभार्थी जो है वो यहाँ पर छोड़ दिए जाए तो सभी के पास बैंक खाते हैं, जिसमें स्थानांतरित यहाँ पर जो पैसा है वो किया जाता है। आपको बता दें कि पोंगल त्यौहार 14 जनवरी को है और पिछले 2 साल में कर्मचारियों ने कार्ड धारकों के खाते में 5,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की है। वही सरकार ने यहाँ पर वर्ष 2020 में कार्ड धारकों के खाते में 2500 रुपये की नकद राशि ट्रांसफर की थी। वही तमिलनाडु सरकार लगातार राज्य में लोगों को ये सुविधा यहाँ पर मुहैया करा रही है। वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने गिफ्ट बैग यहाँ पर दिए थे। वही 2019 में राज्य में ज़रूरतमंदों को 1,000 रुपये और 2020 में 2500 रुपये हस्तांतरित यहाँ पर किए गए थे। यानी तमिलनाडु में यहाँ पर पोंगल त्यौहार के मौके पर सरकार की ओर से ये यहाँ पर बड़ा ऐलान ये बड़ा यहाँ पर तोहफा जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। ट्विटर में आया है ट्वीटिंग का नया फीचर, कैरेक्टर लिमिट जो हो सकती है उसमें बढ़ोतरी। एलन मस्क ने ट्विटर के लिए नए लाइव ट्वीटिंग फीचर की घोषणा यहाँ पर की। इस फीचर के जरिए यूजर्स किसी भी ट्वीट को लंबा यहाँ पर थ्रेड बना सकते हैं। वह एलन मस्क ने ट्विटर हैंडल से एक नए लाइव जो टेस्ट है इस फीचर के एक डेमो को भी यहाँ पर शेयर किया है। एलन मस्क ने एक लेखक मैट टाइबर द्वारा लिखे गए लाइव ट्वीट फीचर को रिट्वीट करते हुए कहा है कि ये ऑथर इस फीचर का इस्तेमाल करने वाले पहले यूजर्स है। यही नहीं, जल्दी ट्वीट की जो जो कैरेक्टर जो लिमिट है वो 250 यहाँ पर 240 से बढ़ाकर 1000 यहाँ पर हो सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप पर पुराने मैसेज ढूंढना हुआ है और भी आसान, बीटा यूजर्स के लिए आया है नया फीचर। व्हाट्सएप ने iOS बीटा टेस्टर्स के लिए एक नया फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस नए फीचर के तहत पुराने मैसेज को सर्च करना जो है वो आसान हो जाएगा। मेरी जानकारी के मुताबिक नए फीचर के जरिए यूजर्स मैसेज को तारीख के हिसाब से अब शेयर जो है वो यहाँ पर जो तारीख के हिसाब से जो सर्च है वो यहाँ पर कर सकेंगे। वही बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक नया फीचर यूजर्स को यहाँ पर चैट के अंदर एक निश्चित तारीख तक आसानी से स्किप करने की अनुमति देगा। वह रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये फीचर कुछ साल पहले डेवलपमेंट स्टेज पर था, हाल में ही ये फिर से यहाँ पर सामने आया है। वही iOS के जो लेटेस्ट वर्जन है व्हाट्सएप बीटा का उसके साथ ये जारी किया गया है। टेस्ट फाइल ऐप से कुछ बीटा टेस्टर अपनी बातचीत और ग्रुप के इस फंक्शन का उपयोग कर सक्षम यहाँ पर हो सकते हैं। वही किसी विशेष डेट पर चैट सर्च करने के लिए यूजर्स को चैट के अंदर सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको कैलेंडर आइकन दिखता है तो उसका मतलब यह है कि ये फीचर आपके लिए अनेबल है। वही यूजर्स इस सुविधा का इस्तेमाल करके सीधे यहाँ पर पहले भी यहाँ पर मैसेज पर जा सकते हैं। वही सभी बीटा रिलीज की तरह अगर आपको अभी तक ये अपडेट प्राप्त नहीं हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो अपडेट है सभी के मोबाइल फोन पर आ रहा है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो 5G को लेकर बड़ी खबर देखिए। महंगा पड़ेगा 5G नेटवर्क, सरकार बढ़ा रही है फीस। फ्री वाईफाई सीटा का यहाँ पर फ्री वाईफाई एरिया का भी बढ़ेगा अब दायरा।
मध्य प्रदेश में 5G नेटवर्क के लिए तैयारी जो है अभी तेज चल रही है। उज्जैन के महाकाल लेक से इसकी जो औपचारिक शुरुआत है वो हो चुकी है, जबकि इंदौर में टेस्टिंग का काम चल रहा है। इसके साथ ही नेटवर्क के लिए राज्य सरकार ने कदम ताल यहाँ पर शुरू कर दिया है। हालांकि 5G नेटवर्क महंगा पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकार इसकी टावर पीस बढ़ाने की तैयारी में लगी है। इसके अलावा फ्री वाईफाई सिटी का जो दायरा है वो भी बढ़ेगा। इसके लिए प्रमुख एयरपोर्ट और प्रमुख रेलवे स्टेशन सहित अन्य कमर्शियल एक्टिविटी वाले इलाकों को यहाँ पर चुना जा सकता है। वही जानकारी के अनुसार सरकार 2016 में नियमों को यहाँ पर जो बदलाव है वो 2016 के नियमों में बदलाव कर सकती है, टावर का पीस यहाँ पर बढ़ा सकती है। वही सरकार जो है फिलहाल 5G के लिए हाई पावर कमेटी नीति बनाना है वो तय यहाँ पर सरकार ने किया है। अभी 4G के स्तर पर टावर की जो फीस है वो 20 से 50,000 रुपये तक है। वह हाई पावर कमेटी के अध्ययन के बाद नए नियम आते हैं तो नियमों को संशोधित किया जाएगा, जिसमें टावर की चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सस्ता फोन खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, अब सिर्फ 999 रुपये में घर ला सकते हैं दमदार 5G स्मार्टफोन। 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद लोग अच्छे और किफ़ायती 5G फ़ोन खरीदने की तलाश कर रहे हैं। कई लोग कम बजट होने के कारण ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पोको जो कंपनी है वो पोको के पॉपुलर जो फ़ोन है M4 5G स्मार्टफोन जो है आप सिर्फ 999 रुपये में घर ले जा सकते हैं। दरअसल जो ऑनलाइन वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, उस पर यहाँ पर पोको को जो M4 5G स्मार्टफोन है वो बेहतरीन डील में खरीदा जा सकता है। कैसे तब आपको बताते हैं कि पोको के इस 5G स्मार्टफोन के अंदर 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत जो है 15,999 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इसे आप 12,999 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। वही खास बात यह है कि इस पर एक्सेस ऑफर भी यहाँ पर दिया जा रहा है। ग्राहक एक्सेस ऑफर के तहत इस पर 12,000 रुपये तक का डिस्काउंट पा सकते हैं, यानी सभी छूट के बाद पोको के इस फोन को आप सिर्फ 999 रुपये में खरीद सकते हैं। 999 रुपये में घर लाया जा सकता है। वही इस फोन के स्पेसिफिकेशन की बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर पोको M4 5G फोन में 5.58 मतलब 6.58 इंच का जो फुल HD स्क्रीन है वो दिया गया है। HD+ जो है डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट जो है 19 यहाँ पर 90 Hz है। इसके अलावा जो इसका स्पेलिंग रेट जो है वो 240 Hz है। ये फ़ोन Android 12 बेस्ट MIUI 13 पर काम करता है।